हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब पर है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं आज की करंट अफेयर और आज है आपका 6 नवंबर। तो 6 नवंबर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम आपको कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका बाइलिंगुअल है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया है। तो CIL ने 1 नवंबर को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 50। कौन सा? 50वां। ठीक है, आगे है इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में शीर्ष पर है? तो कौन सा देश सबसे शीर्ष पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा हमारा इंडिया। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी के साथ आगे आपका नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन थर्ड कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लखपति दीदी मेले का उद्घाटन किया है? तो लखपति दीदी मेले का जो उद्घाटन है वो उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और अल्जीरिया, किस देश के साथ? भारत और अल्जीरिया देश ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर साइन किए हैं। ठीक है, आगे है फिफ्थ क्वेश्चन आपका कि हेल ने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है? तो जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है वो आपका सिंगापुर का है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव को राज्य आपदा घोषित किया है? तो आधिकारिक तौर पर जो हीट वेव का जो आधिकारिक तौर पर जो राज्य आपदा घोषित किया गया है तो वो आपका कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पर? कर्नाटक में किया गया है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पशुपालन और पैरा पशु चिकित्सा में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने के लिए नई नीति बनाने की घोषणा की है? तो जो नई नीति बनाने की जो घोषणा है वो उत्तर प्रदेश ने की है। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में कहाँ वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनवैक्स 2024 का 5वां संस्करण शुरू हुआ है? तो ये जो विनवैक्स 2024 का 5वां संस्करण है ये आपका हरियाणा में शुरू हुआ है। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th कि हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2024 को शुरुआत हुआ है? तो कहाँ पर आपका ये शुरुआत हुई है? तो ये जो शुरुआत है ये आपका अबू धाबी में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2024 का जो शुरुआत है वो अबू धाबी में हुई है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां कि हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो अध्यक्ष है वो अपने भारत को ही चुना गया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 कि हाल ही में किसने पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो 12 क्वेश्चन आएगा आपका कि निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट बनाया है? तो विश्व का सबसे पहला लकड़ी का उपग्रह जिसका नाम है लिग्नोसैट और ये किसने बनाया है? तो जापान ने बनाकर तैयार किया है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल में बिजली वितरण को बढ़ाने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण को मंजूरी दी है? तो 241.3 मिलियन डॉलर की जो ऋण है उसको मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया गया है? तो जो पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है ये आपका इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। इसरो के साथ ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये तो आज के हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।